बिजनेस करके आप जो है लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन नौकरी करके नहीं। ऐसा क्या कारण है कि बिजनेस में इतनी ज़्यादा ग्रोथ होती है? दोस्तों, बिजनेस में सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे डेली इंक्रीमेंट होता है, डेली आपकी ग्रोथ होती है। जबकि अगर आप कोई नौकरी करते हैं तो कई साल में आपका एक बार जो है तनख्वाह बढ़ाई जाती है। तो दोस्तों, यही वजह है कि बिजनेस करके जो है आप जो है लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक सर्वे में ये बात सामने आई कि जो है कोई भी जो स्टार्टअप शुरू होता है उसमें से जो है 90% स्टार्टअप जो है 1-2 साल के अंदर जो है बंद हो जाते हैं। क्या कारण है? जो बिजनेस से लोग शुरू तो करते हैं एक नए आइडिया के साथ, लेकिन वो पूरी तरीके से फेल हो जाता है। उसके क्या कारण है दोस्तों? उसके जो मुख्य कारण है वो 5 हैं। जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो इन पांचों नियमों का पालन करती हैं, जिसकी वजह से उनका बिजनेस जो है स्टेबल रहता है। तो दोस्तों, वो कौन से 5 कारण हैं, अब वो इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम है अरुण मिश्रा और आप सभी देख रहे हैं ज्ञान मोजो। चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो पहला नियम है वो है कंट्रोल का। आपके बिजनेस पे आपका कितना कंट्रोल है ये निश्चित करता है कि आपका बिजनेस आप कितने आगे जाएगा। इसका एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए किसी ने दुकान खोली किराए की लेकर, किसी ने दुकान खोली खुद खरीद कर। तो दोस्तों, ऐसे में क्या है कि जो किराए की दुकान कर रहे होते हैं वो मान लो 2-4-5 साल में उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, और किसी कारणवश मान लीजिए दुकान मालिक कह देता है कि भैया इस दुकान को खाली कर दीजिए। तो ऐसे में 5 सालों बाद फिर वो जो है हीरो से जीरो पे आ जाते हैं। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। एक आदमी खेती कर रहा है अपनी ज़मीन पे, दूसरा आदमी खेती कर रहा है किसी दूसरे की ज़मीन पे। तो ऐसे में जो आदमी अपनी ज़मीन पे खेती कर रहा है वो ज़्यादा सक्सेस रहेगा, और जो दूसरे की ज़मीन पे खेती कर रहा है उसको एक हमेशा डर रहेगा कि कभी भी वो कह सकता है कि भैया बस बंद करो, अब नहीं करना है आपको। तो ऐसे में फिर आप हीरो से फिर जीरो पे आते हो। तो ऐसे में बिजनेस आपको ऐसा करना है कि जिसपे पूरी तरीके से आपका कंट्रोल हो। अगर आपका कंट्रोल अच्छी तरीके से नहीं होगा तो कभी भी आप एक अच्छे स्तर पे पहुंच के फिर दोबारा से जीरो पे आ सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस को बढ़ाने का जो दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है वो है एंट्री बैरियर क्रिएट करना। अगर आप अपने बिजनेस में एंट्री बैरियर क्रिएट कर देते हैं तो आपका बिजनेस बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। एंट्री बैरियर का मतलब है कि आपका बिजनेस दूसरा कोई आदमी ना कर पाना, या बिजनेस का इतना ज़्यादा कठिन होना और डिफ़िकल्ट लेवल पर होना कि वो दूसरा आदमी ना कर पाए, उसमें एंट्री ना कर पाए। तो जैसा कि अगर एग्जांपल के थ्रू अगर आपको समझाऊं तो आप इस समय समझ सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए बेकरी की दुकान खोलते हैं, तो ऐसे में दूसरा आदमी भी बेकरी की दुकान आसानी से खोल सकता है, क्योंकि उसको सारी दुकान चाहिए होगी और थोड़े से पैसे लगाएगा और उसने भी बेकरी की दुकान खोल लेनी है। तो ऐसे में जो है वो बिजनेस जो है धीरे धीरे उसमें मार्जिन भी कम हो जाता है, उसमें प्रॉफिट भी अच्छा नहीं होता क्योंकि कंपटीशन आ जाता है। तो ऐसा बिजनेस ना करें जिसमें जो है हर आदमी आसानी से घुस सके। ऐसा बिजनेस करें जिसमें घुसना मुश्किल हो, बहुत ही मुश्किल हो। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं। संदीप महेश्वरी जी की एक कंपनी है जिसका नाम है इमेजेस बाजार। ये जो है इसमें फ़ोटो वगैरह जो है शूट किए जाते हैं, उनको जो है वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है। फिर जिन लोगों को फ़ोटो की ज़रूरत होती है वो उनकी वेबसाइट में जाके उस फ़ोटो को परचेज़ कर देते हैं। तो ऐसे में क्या है कि उन्होंने एक सिस्टम ऐसा क्रिएट कर दिया है कि जो कि बहुत ही मुश्किल है दूसरा आदमी उसमें एंट्री कर पाए, क्योंकि उन्होंने इतना तामझाम फैला दिया है और उनकी वेबसाइट पे जो है डेली जो है इंक्रीमेंट हो रहे हैं। उनका डेटाबेस इतना बड़ा हो चुका है, प्लस उनके साथ जो भी एक 10-15-20 आदमी की टीम है जो सारा कुछ संभालती है, और प्लस उन्होंने बहुत सारे महंगे कैमरे इक्विपमेंट ले लिए हैं खुद के, जिसकी वजह से वो अच्छी तरीके से फ़ोटो शूट कर पाते हैं। और मॉडलों से भी उनकी अच्छी पहचान हो चुकी है और सबका वो फ़ोटो शूट कर लेते हैं। ऐसे में तो एक नया आदमी जो इस इतने तामझाम के साथ बिजनेस को शुरू करेगा उसको शुरू में ही प्रॉफिट चाहिए होगा, और शुरू में प्रॉफिट मिलेगा नहीं तो जाहिर सी बात है कि वो बिजनेस कुछ दिनों बाद बंद कर देगा। तो ऐसे ही बिजनेस आप कोई करिए जिसमें एंट्री करना मुश्किल हो। शुरू में हो सकता है ऐसा बिजनेस करने में आपको भी डिफ़िकल्ट हो, आपको भी बहुत मुश्किल में उसमें एंट्री कर पाओ, लेकिन उसमें एंट्री करने के बाद आपको फिर धीरे धीरे वो ईजी हो जाएगा, लेकिन दूसरा आदमी उसमें एंट्री नहीं कर सकता है। दोस्तों, बिजनेस को बढ़ाने के लिए तीसरा पॉइंट है नीड। किसी की ज़रूरत की चीज़ बनाना। अगर मार्केट में आप ऐसी चीज़ बना रहे हो जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है तो निश्चित तौर से जो है
वो बेकार हो जाएगा, बिजनेस आपका फेल हो जाएगा। बिजनेस मॉडल को सक्सेस बनाने के लिए ज़रूरी ये है कि आप पहले मार्केट में देखिए क्या नीड है, क्या लोग चाहते हैं। अगर आप वो चीज़ देंगे तो आपका बिजनेस चलेगा। दोस्तों बिजनेस जो है वो साइंस नहीं है, एक तरीके की आर्ट है। लोगों की ज़रूरत को समझना, लोग क्या चाहते हैं, अगर आप वैसा करेंगे तो उतना ही आप सक्सेस हो जाएंगे। अगर लोगों को कोई चीज़ नहीं चाहिए, आप उसको बना रहे हो, बेचने की कोशिश कर रहे हो, तो निश्चित तौर से आपका बिजनेस नहीं चल सकता है। इसलिए मार्केट में नीड क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर आप बिजनेस को करेंगे तो उतना ही अच्छा रहेगा। दोस्तों कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं अपने पैशन को फॉलो करो, अपने पैशन को ही अपना बिजनेस बनाओ। लेकिन ऐसे में क्या है, आप अपने पैशन को बिजनेस तो बना लेते हो, लेकिन आपका पैशन मान लीजिए किसी काम का ही नहीं है, तो ऐसे में वो आपका बिजनेस उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों मार्केट की नीड को समझना होता है, मार्केट में क्या चाहिए। अगर आप उस चीज़ को लेके आएंगे, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या किसी को अच्छी बेटर सर्विस देंगे, तो वो आपका बिजनेस अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। दोस्तों बिजनेस बढ़ाने का जो चौथा पॉइंट है वो है टाइम का। आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें आपका होना बहुत ज़रूरी है, तो निश्चित तौर से वो आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, वो आपने एक जॉब क्रिएट कर ली है। जी हाँ दोस्तों, आपने एक जॉब क्रिएट कर ली है। जॉब में तो हो सकता है संडे को आपको छुट्टी भी मिल जाए, लेकिन इस बिजनेस में आपको संडे को भी छुट्टी नहीं मिलेगी। आप आपके एम्प्लॉय छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन आप छुट्टी नहीं ले सकते हैं। तो निश्चित तौर से कोई ऐसा काम डालिए जिसमें अगर आप थोड़ी देर के लिए नहीं भी आते हो तो वो काम वैसे ऑटोमेटिक चलता रहे। हर बिजनेस को शुरू में खड़ा करने के लिए जो है आपको 7 दिन काम करना पड़ सकता है, लेकिन जब वो एक फ्लो में आ जाता है तो आपको क्या करना होता है कि दूसरों को जिम्मेवारियां बांटिए और उसके बाद जो है आप जो है किनारे से अलग हो जाइए और दूसरे लोग को उसको जो है उसका प्रोसेस बना दीजिए कि क्या प्रोसेस है, उस हिसाब से लोग उसको डील करते रहेंगे, वो ऑटोमेटिक ऑटो मोड में चलता रहेगा। तो ऐसे में आप फ्री भी हो जाएंगे और अपने बिजनेस के बारे में और अच्छे तरीके से सोच पाएंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए, और कहीं ब्रांच खोलनी चाहिए या और बिजनेस को कैसे बढ़ाना है। इन सब चीज़ों में आपका दिमाग लग पाएगा। अगर आप उसी बिजनेस में 24 घंटे फंसे रहेंगे तो आपके पास टाइम ही नहीं बचता है। और निश्चित तौर से वो आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, वो एक तरीके से जॉब कर रहे हो, आप अपना टाइम दे रहे हो, आपको पैसे मिल रहे हैं। तो ऐसे में बिजनेस को जो है प्रोसेस ओरिएंटेड बनाइए कि वो ऑटोमेटिक एक प्रोसेस आप क्रिएट कर दीजिए कि लोग जो है और अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेवारियां दे दीजिए कि वो लोग उस काम को करते रहें और आपका बिजनेस जो है घर बैठे भी चलता रहे। दोस्तों बिजनेस को अगर आपको अच्छा करना है, अच्छी तरीके से ग्रो करना है, तो 5वां पॉइंट आता है कि बिजनेस का स्केल जो है बड़े स्तर पे आप बढ़ा सको और जो है आपके ऊपर एक्स्ट्रा लोड ना आए, आपको काम कम करना पड़े, आपका स्केल बढ़ता जाए, डिमांड बढ़ती जाए, लेकिन आपको काम जो है कम करना पड़े। इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई कंपनी है वो सॉफ्टवेयर बनाती है, तो सॉफ्टवेयर की डिमांड अगर बाद में बढ़ जाती है कि आज हमको 10,000 सॉफ्टवेयर चाहिए या 1 लाख चाहिए, तो कंपनी के ऊपर कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने एक बार डिजाइनिंग करने में टाइम खर्चा किया, लेकिन उसके बाद जो है उसकी कॉपी ही बना के उसको बेचनी होती है। फॉर एग्जांपल आपको मैं देता हूं, जैसे कि गेम आता है कैंडी क्रश। कैंडी क्रश एक कंपनी ने डिजाइन किया और उसके बाद उसको जो है ऐप बना के अपलोड कर दिया प्ले स्टोर पे। तो अब वहां से जो है उसके 50 करोड़ से ऊपर डाउनलोड हो चुके हैं। तो वो डाउनलोड जो हुए हैं, जो लोग फ्री में खेलते हैं उनमें ऐड आते हैं, तो ऐड के थ्रू कमाई जाती है। जो लोग पैसे देके परचेज करके खेलते हैं उनके में ऐड तो नहीं आते हैं, लेकिन वो परचेज करना पड़ता है, तो ऐसे में पैसा देके उसे खरीदते हैं। यहाँ पे आप अब देख सकते हैं कि चाहे जितने डाउनलोड्स हो जाए, यानी कि अगर 1 लाख डाउनलोड चाहिए तो कंपनी को अपना काम जो है बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप चाहे 1 लाख बार कर लो, चाहे 2 लाख बार कर लो, उसने एक बार ऐप को बना दिया है, प्ले स्टोर पे अपलोड कर दिया है, आप डाउनलोड करते हो, आप यूज़ करते जाओ। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बिजनेस का स्केल बढ़ रहा है, लेकिन उसमें काम इतना नहीं बढ़ रहा है। तो अगर आप ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें स्केल बढ़ने पे काम ना बढ़े, तो वो बहुत ऊंचाई तक जा सकता है, क्योंकि ऐसा बिजनेस जो होता है उसमें स्केल बढ़ता ही आता है, बढ़ता ही आता है, और काम का एक्स्ट्रा लोड आप पे पड़ता नहीं है। तो ऐसे में बिजनेस आपका बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है। दोस्तों 5वें नंबर पे जो स्केल की मैं बात कर रहा था, उसको आप एक एग्जांपल के थ्रू और समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पेंटर है, वो पेंटिंग बनाता है, बहुत अच्छी पेंटिंग बना लेता है, उसकी डिमांड बढ़ती जाती है, लेकिन उसका क्या है कि उसकी जो स्किल है वो लिमिटेड है, क्योंकि वही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो ऐसे में वो एक दिन में 4 पेंटिंग, 10 पेंटिंग, 20 पेंटिंग, 50 पेंटिंग, मतलब कहीं ना कहीं उसका स्केल रुक जाएगा, क्योंकि वो इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। तो ऐसे में क्या है, उसका बिजनेस जो है वहीं पे स्टॉप हो जाता है।
दूसरा एग्जांपल एक और मैं दे सकता हूँ आपको, जैसे डॉक्टरों का काम होता है, तो वो भी एक स्तर तक जा सकता है, उसके बाद जो है वो स्टॉप हो जाता है, क्योंकि वो उसमें भी स्किल की बात आती है। वो स्किल केवल डॉक्टर को आती है और वो दूसरे को अपनी जगह रख नहीं सकता है, तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं एक स्तर पे जाके उसका बिजनेस रुक सकता है। मगर ये जो सॉफ्टवेयर का मैंने आपको बताया है, इसमें जो है स्केलेबिलिटी जितनी बढ़ती जाए कोई दिक्कत नहीं होती है, बढ़ती चली जाए, फिर भी कोई काम नहीं बढ़ता है उसमें। या ऐप वगैरह आजकल आ रहे हैं, उसमें भी यही चल रहा है कि कोई भी आप ऐप जो है, जितनी बार एक बार ऐप जो है डिज़ाइन करके बना के डाल दिया गया, उसके बाद उसमें अपडेट्स थोड़े बहुत होते रहते हैं, वो एक अलग की बात है। लेकिन अगर अचानक कोई डिमांड बढ़ जाए कि भैया 1 लाख चाहिए, तो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ऐसे में ये जो जितने भी सॉफ्टवेयर वाले वर्क हैं, ये जो है आगे स्केल बढ़ाने में बहुत काम करते हैं, आपको लंबे टर्म तक आपको फ़ायदा दे सकते हैं। दोस्तों, आज आपको मैंने 5 बातें बताई हैं जो कि बिजनेस को अगर बहुत ऊंचे लेवल तक ले जाना है, तो ये 5 बातें उसके बिजनेस में आपके होनी चाहिए। और दोस्तों, ये आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरे लोगों को शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कौन सा रूल आप फॉलो कर रहे हो, कौन कौन सा रूल आप फॉलो नहीं कर रहे हो। दोस्तों, मेरे बनाए हुए वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, जिससे मुझे को मालूम चलता है कि मैं वीडियो सही बना रहा हूँ या गड़बड़ बना रहा हूँ। इसलिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये दोनों वीडियो भी देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे वीडियो हैं। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब तक नहीं किया है, तो यहाँ क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवान करे आपका दिन बहुत ही शुभ हो, बहुत ही अच्छा हो। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।